हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometry-school.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे बैच में जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच। स्टूडेंट, इस बैच में मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके लिए योर द मोस्ट इंपोर्टेंट अपकमिंग एग्जाम, दैट इज RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का एग्जाम आपका जून में कंडक्ट होने वाला है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो लास्ट 7 ईयर से मैंने लास्ट वीडियो भी रिलीज करी थी जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे जीके के। उनको अब हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके का टॉपिक है और उससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट 7 ईयर्स कैसे क्वेश्चन आए हैं मैं अब वो आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, साथ ही कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हीं के बेस पर तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारा RIMC के लिए आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपका टॉपिक कवर कराने वाली हूँ आज डिजीज। ये 2 लेक्चर का टॉपिक होगा। आज मैं आपको डिजीज का इंट्रोडक्शन और किस तरह के क्वेश्चन RIMC में आए हैं वो मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। आप मुझे उनके आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, अपने व्यूज शेयर करेंगे और साथ ही बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मैं RIMC का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कराने जा रही हूँ। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर अबाउट द डिजीज। Yes, student, there is a good news for you that after the pandemic period, Geometry School is going to start its second inning with the offline coaching with hostel facilities. We are providing the offline coaching again with hostel facility, and the features of the coaching will be dedicated classes with the expert teacher. अपने subject के जो expert है वो आपकी classes यहाँ conduct करेंगे. After the class, there will be a group discussion session, mess and canteen for your refreshment, computer lab for online mock test. आपका जो कंप्यूटर लैब यहाँ पर प्रॉपर असाइन किया गया है उसमें आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व कराई जाएंगे विद द टाइम पीरियड। उसमें आपका टाइम लिमिट होगा जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जिस तरीके से आप एग्जाम में अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सके। इसी तरह से देयर इज अ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर यू, क्योंकि आपको पता है RIMC सैनिक स्कूल में आपको एक मेडिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट एक क्लियर करना होता है। साथ ही यूनिफॉर्म एंड स्टेशनरी विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल इटसेल्फ। वीकली एंड मंथली प्रोग्रेस टेस्ट, जो भी आपका प्रोग्रेस टेस्ट का ग्राफ होगा वो आपके पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाएगा कि आप क्रैक कर पाएंगे या कौन सा एग्जाम इनमें से बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। बेस्ड ऑन योर ऑनलाइन मॉक टेस्ट के उस पर हम आपका पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे और आपके पेरेंट्स के साथ वो शेयर करेंगे। साथ ही there is a high class CCTV security for your safety. Okay student, if you want to join these offline coaching, you can call on the number that is given in the description box. Okay students, so let's start our RIMC classes for GK. आज हम GK की क्लास स्टार्ट करेंगे with the topic that is डिजीजेज। आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं लास्ट 7 ईयर से डिजीज के क्वेश्चन एवरी ईयर आ रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओनली यू हैव टू लर्न द कंसेप्ट। आपको सिर्फ लर्न करना है चीजों को कि कौन सा डिजीज यहाँ पर किसकी वजह से होता है, द पैथोजन कॉज्ड इट, ओके, क्या ट्रीटमेंट है उसका। तो मैं आपको ये 2 लेक्चर्स में आपका ये पूरा कंप्लीट टॉपिक डिलीवर करने वाली हूँ क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन आने वाला होता है। कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले और बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है और वो किस टॉपिक का है, जिससे कि आपका कोई भी सेट छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डिजीज। आपको पता होगा बेसिकली यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फॉर योर मैंने यहाँ पर मैं फिर भी बता रही हूँ कि डिजीज बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जब हम अपनी नॉर्मल हेल्थ से डिपार्चर करके किसी भी तरह का स्ट्रक्चर या फंक्शनल डिसऑर्डर हमारी बॉडी में हो जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज डिजीज। उसे हम डिजीज इंक्लूड करते हैं। लाइक डिजीज इज अ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ थ्रू द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी। किसी तरह का स्ट्रक्चर में लाइक इचिंग आपको हो रहा है, आपका कोई भी ऑर्गन अब फंक्शनल अपना प्रॉपर नहीं कर रहा है, दैट नॉर्मल स्टेट से डिपार्चर करके एक आप जा रहे हैं डिसऑर्डर वाली स्टेट में, आपके ऑर्गन फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, that condition is known as disease. And there is a most important question for you. आप जल्दी से अपना पेन पेपर निकाल लीजिए। क्लास में विदाउट पेन पेपर आपको नहीं बैठना है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आप अभी नोट करके रखिए, स्टिकी नोट्स आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। इस तरह के जीके के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके RIMC एग्जाम, सैनिक एग्जाम में जरूर आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी डिजीज से रिलेटेड आ सकता है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। नेक्स्ट
देयर आर टू टाइप ऑफ डिजीजेस, दैट इज द कम्युनिकेबल और द नॉन कम्युनिकेबल। अब हम बात करें द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। आपको पता भी होगा बच्चों इस लेवल पे, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकती है, दे आर द कम्युनिकेबल और द इन्फेक्शियस डिजीज। बट देयर आर सम डिजीज दैट आर नॉन इन्फेक्शियस, जो कम्युनिकेट नहीं होती हैं टू द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ओके, यहाँ पर उनका चार्ट है, जल्दी से आप देखेंगे। इस तरह की कुछ न्यूट्रिशनल डिजीज होती है जो एक पर्टिकुलर पर्सन को ही अफेक्ट करती है, जिसके अंदर उस न्यूट्रिएंट की कमी है, देयर इज अ लैक ऑफ दैट न्यूट्रिएंट, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिजीज। ये मैं आपको डिटेल में अभी पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर की कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है। एंड द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आरआईएमसी एग्जाम, यहाँ पर जरूर आता है न्यूट्रिएंट रिलेटेड क्वेश्चन। मेटाबॉलिक की बात करें तो दीज आर द डिसऑर्डर दैट इज अकर ड्यू टू द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन योर बॉडी। अगर कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे आपकी बॉडी में नहीं प्रॉपर वर्क कर रहा है, then you will be affected like the sugar, diabetes mellitus, there is a goiter, that is the hypothyroidism। genetic disorder की हम बात करें तो these are the disorders that transfer from one generation to the next generation, but we can't tell them that these are the infectious diseases, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन इन्फेक्ट करती है। लाइक ऐसे नहीं है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ एक हेल्दी पर्सन बैठा हुआ है उनको इन्फेक्ट कर देगी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन मूव करते हैं आगे, बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। लाइक हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, आपके जो ब्लड में आरबीसीज का डिसऑर्डर होता है, दैट वी कॉल्ड इट। एलर्जीज, हे फीवर, अस्थमा, दीज आर द डिसऑर्डर दैट इज द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। डिजनरेटिव, दैट इज अकर ड्यू टू द एजिंग, जब एज बढ़ जाती है, लाइक वी सफर फ्रॉम द आर्थराइटिस, कैटरेक्ट। फिजिकल एंड केमिकल कॉजेज, अगर कोई इंजरी हो गया है, कोई पॉइजनिंग हो गया है, तो दैट इज नॉट द इन्फेक्टेड डिजीज, ठीक है। मेंटल इलनेस, डिप्रेशन होना, साइकोफ्रेंजिया, आप मेंटल रिटार्डेड हो जाना, तो ये सारी चीजें जो होती है ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट नहीं करती। तो दिस इज द चार्ट दैट कंटेन द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। कैंसर, दैट इज द ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ल्यूकेमिया, ये सब जो ब्लड कैंसर की कंडीशन है, ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर नहीं होता है। दिस इज द सेल्स डिसऑर्डर। अगर सेल्स में कोई प्रॉब्लम है तो इट विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये पॉसिबल है कि आने वाली जनरेशन में हो सकता है, बट इट विल नॉट अफेक्ट इन योर एनवायरमेंट, ये आपके एनवायरमेंट सराउंडिंग के थ्रू नहीं फैलते हैं। ओके, तो दिस इज द चार्ट फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस। नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन मोस्टली आ रहे हैं दैट इज फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब आप समझ चुके हैं बच्चों, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, ये कम्युनिकेट हो जाती है टू द नेक्स्ट पर्सन, तो उसको हम कैटेगरी में रखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज की। अब यहाँ पर जो डिजीज पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, व्हाट वी कॉल देम, दीज आर नोन एज पैथोजेंस। पैथोजेंस जो डिजीज को कॉज करते हैं, द एजेंट्स दैट कॉज द डिजीज, दैट आर नोन एज पैथोजेंस। और इसी की कैटेगरी में आते हैं आपके वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, रिकेटिसी, all these are the agents that cause you the disease or that create disorder in your structure or functional of the organs। तो फर्स्ट कैटेगरी में हम पढ़ने वाले हैं वायरसेस। You know that this is the living or the non-living borderline पर ये organism होता है, we consider it as living also as well as non-living also। Viruses are the very small microorganisms that are visible only by the electron microscope। बहुत छोटा इनका साइज होता है और जब तक ये एनवायरमेंट में होते हैं तब तक ये इनएक्टिव होते हैं, और जैसे ही इन्हें कोई होस्ट बॉडी मिलता है दे बिकम एक्टिव, बिकॉज ये क्या करते हैं, जो भी इन्हें होस्ट बॉडी मिला है उसके न्यूक्लिक मटेरियल को ये यूज करते हैं टू रेप्लिकेट, टू मल्टीप्लाई। तो ये चैप्टर आप पूरा सेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें पढ़ना है द पैथोजन के बारे में, कि वायरस कौन सी डिजीज कॉज करता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये डिजीज किस एजेंट से होती है, ये डिजीज किस पैथोजन से होती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं द डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। लेट्स सी, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, मिज़ाइलिस, येलो फीवर इन ह्यूमंस, ये डिजीज आपको देखने को मिलेंगी इन ह्यूमंस। टबैको मोजाइक वायरस यू कैन सी इन द प्लांट्स, ये वायरस प्लांट्स को अफेक्ट करता है टबैको को। हेपेटाइटिस इन ह्यूमन, हेपेटाइटिस जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी आर द कॉमन लिवर डिजीजेस दैट इज कॉज्ड बाय वायरस। ओके, poliomyelitis, that is polio infect, this is a viral disease। mumps, rabies, that is occur due to the dog bite, monkeys bite। AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, that is caused by a virus known as HIV। and hepatitis, these are the disease that are caused by the viruses, you have to learn them।
आपको वीडियो को वॉच करना है, यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, जल्दी से आपको वायरस हेडिंग डालना है, इससे अकर होने वाली डिजीज का चार्ट आपको क्रिएट करना है इफ यू वांट टू स्कोर 1 मार्क इन आर आईएमसी। डिजीज से क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपको इस तरीके से इनको मार्क कर लेना है। रिकेटेसी की हम बात करें तो दीज आर द जो आपके टिक्स होती हैं, माइट्स होती हैं, इनके अंदर एक रिकेटेसी फैमिली का बैक्टीरिया पाया जाता है जो आपको डिजीज कॉज करता है। तो ये रिकेटेसी अलग से बैक्टीरिया के ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज फाउंड इन द टिक्स, स्कैबीज में ये मिलते हैं। टिक फीवर हो जाता है डॉग्स में, टाइफस फीवर हो जाता है, सर्दी लगने से अचानक फीवर हो जाता है। अचानक ही ये आपको होता है कब, जब आपको कोई भी माइट या कोई भी फ्लाई बाइट कर लेती है, वो बाइट अगर इन्फेक्टेड हो किससे, रिकेटेसी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, तब आपको ये होता है। स्कैबीज, बॉडी पर इचिंग होने लगती है, एलर्जी टाइप क्रिएट हो जाता है। तो रिकेटेसी इज अ ग्राम नेगेटिव ओरिएंटेड बैक्टीरिया दैट इज फाउंड इनसाइड द टिक्स और द टर्माइट्स। ओके, नेक्स्ट बैक्टीरिया, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं किसी भी सैनिक स्कूल में या आरआईएमसी में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं द डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। सबसे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो बैक्टीरिया से जो डिजीज होती हैं दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, टेटनस, सिफिलिस, typhoid fever, gonorrhea, diphtheria, pneumonia, etc. All these are the diseases that is caused by the bacteria. And in our next lecture, we will discuss the proper bacteria responsible for the disease. मैं आपको proper like pneumonia is caused by which bacteria, मैं आपको ये डिटेल में भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी। आज हम एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहे हैं जिसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं अभी आपको आरआईएमसी के एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हैं। ओके, नेक्स्ट मोल्ड्स एंड फंगस जो डिजीज कॉज करती है दैट इज द रिंगवर्म, जो आपको दांत खुजली हो जाते हैं, एथलीट फूड दैट इज अकर इन योर टोज में ये डिजीज हो जाती है, दैट विल अकर ड्यू टू द मोल्ड्स एंड फंगस। वी विल डिस्कस द कॉजेटिव प्रॉपर फंगस इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्रोटोजोल डिजीज, प्रोटोजोन्स होते हैं द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड ऑन द फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ, दैट आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका प्रॉपर डीएनए न्यूक्लिक मटेरियल नहीं पाया जाता। So the protozoal disease are malaria that is caused by a protozoa known as Plasmodium and infected through the malaria mosquito. Amoebic dysentery that is also known as amoebiasis, sleeping sickness, etc. These are the disease that is caused by a protozoa and known as the protozoal disease. Next, worms जो हमारे small intestine को infect करते हैं due to having the flesh of other animals। तो इस तरह के टाइनी वर्म्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं, दैट कॉज पेन इन योर बॉडी स्टमक, और स्मॉल इंटेस्टाइन आपको एपेटाइट नहीं लगने देते हैं। तो इस तरह की जो डिजीज होती हैं दैट आर कॉज्ड बाय द वर्म्स, एंड द डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय द वर्म्स दैट इज टेपवर्म, राउंडवर्म, फ्लेरिया, गोनिया वर्म, पिनवर्म। दीज आर द डिजीज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू दीज वर्म्स। इस तरह की जैसे फ्लेरिया हो जाता है, टेपवर्म डिजीज है आपकी, राउंडवर्म पॉजिटिव डिजीज है, तो ये डिजीज होती है आपको बिकॉज ऑफ द वर्म्स। And student, if you want to prepare for online classes, if you don't want to avail the offline coaching or you want to join the online classes for RIMC, RMS, All India Sainik School Entrance Exam, तो batch is going on। आप Geometry School ऐप को इंस्टॉल करें और आप जो है हमारे लाइव पोर्टल पर जाकर फ्री डेमो बुक कर सकते हैं फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज ही ज्वाइन करें क्योंकि बैच अभी रनिंग में है। Okay, student, you can even call on these numbers for more details. If you want to get more details about the online classes, about the fee structure, you can call on these numbers. Okay, next. And the features of the online classes are there is an online live class by the expert teacher. You can get the recording after the session. If you have left your class or you didn't attend your class, so you can take the recorded session after the lecture. There is a weekly progress test report that is shared to your parents. Live आपके online test होंगे on the Geometry app और उसी पर ही आपके parents को data share किया जाएगा। साथ ही complete monitoring of the students and there is a complete guidance for your exam। proper आपको selection का interview के लिए medical test के लिए proper guide किया जाएगा। तो if you want to join the live classes, you can। Okay student, now after the introductory lecture let's discuss the questions that has already come in the RIMC exam। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो let's see which of the following is caused by the bacterial infection। RIMC दिसंबर 2015 में ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा इंफेक्शन है जो अकर होता है ड्यू टू द बैक्टीरिया। मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और देखते हैं कि आपके कितने मार्क्स आज इस लेक्चर को सुन के आते हैं।
मलेरिया, टेटनस, कैंसर, रैबीज। आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर एग्जैक्ट याद नहीं है और उसके अलावा याद है तो यू कैन एलिमिनेट द आंसर्स लाइक मलेरिया कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, cancer it is not an infectious disease caused by any bacteria or fungus, rabies it is caused by a virus that is affected due to the dog bite. So correct answer is tetanus, that is caused by the clostridium tetani. So option B is correct. Provide 1 mark to all of you. जल्दी जिसका correct है 1 mark अपने आप को provide करें. Next, डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय, डिप्थीरिया के लिए क्वेश्चन आया था इन जून RIMC 2014 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था डिप्थीरिया डिजीज किसकी वजह से होता है, द पॉजिटिव एजेंट फॉर इट। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। निमेटोड, वायरस, बैक्टीरिया, नन ऑफ दीज। ना ही हमने निमेटोड्स की कैटेगरी में पढ़ा है, वायरस से नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डिप्थीरिया इसको कॉज करता है। ओके नेक्स्ट, फ्लेरिया इज कॉज्ड बाय, फ्लेरिया डिजीज मैंने आपको बताया था, ये हमारी क्या है, प्रोटोजोल डिजीज, वर्म से होती है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है। तो फ्लेरिया को हमने पढ़ा था, द डिजीज दैट आर टेपवर्म, द राउंड वर्म एंड द फ्लेरिया इज द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द वर्म। ये क्वेश्चन पूछा गया था RIMC जून 2018 में। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। आपको डिजीज का बेसिकली नेम और उनका पॉजिटिव एजेंट तो लर्न करना ही है, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आता है। हेपेटाइटिस इज अ जनरल टर्म फॉर अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय, हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है, viruses, bacteria, parasite, all of the above. So correct, mention your answer in the chat box, and according to me the correct answer is viruses. It is affect due to occur due in the liver and caused by the viruses. That is the category of hepatitis A, B and C. Yes student, there is a one more good news for you. If you have not attended the RIMC classes for June, 3rd June के लिए अगर आपने नहीं prepare किया, you can join our foundation batch 2. That is for starting going to start from 10th of June for December session. अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारा RIMC स्टूडेंट्स के लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द फाउंडेशन बैच फॉर RIMC फॉर दिसंबर सेशन. इट इज गोइंग टू बी स्टार्ट आफ्टर योर जून एग्जाम, दैट इज फ्रॉम द 10 जून. और आप अगर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही हमारी ज्योमेट्री ऐप को इंस्टॉल करें. आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री ऐप आप इंस्टॉल करें और साथ ही चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके जीके के मोस्ट ऑफ द टॉपिक यहाँ कवर कराने वाली हूँ with the important question. So in our set 2 we will discuss the next part of this lecture, that is the proper bacteria that is causes the typhoid or the viruses, proper viruses and their causative agent हम वहां पढ़ेंगे. साथ ही ट्रीटमेंट पर भी आपका क्वेश्चन आता है, वैक्सीनेशन पर, इम्यूनाइजेशन पर. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं और पूछे जा सकते हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना आज का फीडबैक आप जरूर देंगे. आपको क्लास कैसी लगी, साथ ही आपने कितना स्कोर किया. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.